किसी न किसी दिन तुम अचानक पाओगे आंसुओं से आंसू बहने लगे अकारण। लोग सोचते हैं कारण चाहिए, घर में कोई मरेगा तो रोएंगे। मृत्यु रोज घट रही है, तुम्हारे घर में घटेगी, इसके लिए क्या प्रतीक्षा करते हो? जीवन मृत्यु से घिरा है। चले जाओ मरघट पर। बुद्ध भेज देते थे अपने भिक्षुओं को मरघट पर कि 3 महीने वहीं ध्यान कर लो, कोई लाश आएगी जलेगी, तुम बैठ के देखते रहो। रोना है तो हर जगह सुविधा है, कारण खोजने की कोई विशेष जरूरत ही नहीं, सब जगह कारण मौजूद है। देखते हो वृक्ष पर पत्ता था, कल तक हरा था, आज पीला हो गए। देखते रहो उस पीले होते पत्ते को और तुम पाओगे तुम्हारी आंखें डबडबाएं और तुम पाओगे वो पत्ता पीला होके गिरने लगा, वो टूट गया, अब जमीन पे पड़ा है। ऐसे ही सब गिर जाएगा, ऐसे ही तुम गिर जाओगे। ऐसा गिरना ही होने वाला है। जो फला सो झरा, यहां जो जन्मा सो मरा। यहां सब तरफ इन हरे से हरे वृक्षों को भी मृत्यु की काली छाया घेर के खड़ी। फिर कोई दुख ही जरूरी नहीं है रोने के लिए, सुख भी। इतनी मृत्यु के घिराव में भी जीवन नष्ट नहीं होता। देखो तो इस अपूर्व चमत्कार को। इतने कांटे हैं फिर भी फूल खिले चले जाते हैं। मौत रोज रोज आती फिर भी बच्चे जन्मे जाते। परमात्मा थकता नहीं, मौत जीत नहीं पाती, जीवन हारता नहीं, जीवन बढ़ता ही चला जाता है। आओ मौत कितनी, जीवन फिर नई तरंगें लेकर उठाता है। मौत आती रहती और जीवन बढ़ता जाता है। इस अहोभाव को देखो, इस आनंद भाव को देखो, इस अपने होने को सोचो। यह होना इतना आश्चर्यजनक है। तुम देख पाते हो, सोच पाते हो, अनुभव कर पाते हो। तुम हो, इतना ही काफी है। यह भाव ही तुम्हें डोला जाएगा। तो एकांत में बैठो, शिथिल हो जाओ, धारणाएं छोड़ो, देखो आकाश के तारों को, कि बहती नदी की धार को, कि आकाश में उठे हुए वृक्षों को, कि घूमते भटकते बादलों को। इस जीवन प्रकृति के चमत्कार से घिर जाओ और तुम पाओगे आंखों से आंसू बहने लगे।